नमस्कार, मेरा नाम सुभाष कुमार। आज हम बात करेंगे कि हमारे बच्चे को जो टीका दिया जा रहा है, क्या वो टीका हमारे बच्चे को सेहत अच्छे रहने के लिए दिया जा रहा है या इसके पीछे भी कोई बड़ी चाल है। तो चलिए समझते हैं। अगर ये टीका सेहत के लिए दिया जा रहा है तो किसी भी डॉक्टर को या आंगनबाड़ी को इस बात के लिए एफिडेविट देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि अगर मैं जो टीका लगा रहा हूँ, इस टीका को लगने के बाद अगर कोई भी बीमारी होता है तो उसका जिम्मेवार हम होते हैं। क्या हम सही बोल रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप एक बार ट्राई कर जरूर कीजिएगा। दूसरी बात, जिस सरकार को इतनी चिंता होता है कि बच्चे को बीमारी से मरने नहीं दिया जाएगा, उस हरामखोर को तभी चिंता क्यों होता है जब बच्चा बीमार नहीं होता है। तब चिंता क्यों नहीं होता है जब बच्चा बीमार हो जाता है और जिसका बच्चा होता है उसको जमीन बेचना पड़ता है, घर गिरवी रखना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, तब वो हरामखोर क्यों कहाँ सो जाता है। और टीका लगने के बाद कितनी तरह की बीमारियां होता है ये क्यों नहीं बताता है। ये टीका लगने के बाद बेसियों बीमारी हो रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टीका मत लीजिए, लेकिन आप टीका लेने से पहले ये तो जान लीजिए कि जो टीका दे रहा है इसमें कौन कौन सी केमिकल है, और जो केमिकल है ये तो दूर की बात है, पहले जो दे रहा है वो इसका सर्टिफिकेट दे पा रहा है या नहीं। अगर वो सर्टिफिकेट दे दे कि मैं इस टीका को लगाने के बाद अगर इसको कोई भी बीमारी होता है तो उसका जिम्मेवार हम हैं, तब तो आप आसानी से ले सकते हैं। लेकिन ना दे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी चीज कि ये जो बीमारी होता है, जितना भी ये टीका लगने के बाद, उसमें से एक भी बीमारी दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि बीमारी ही कुछ ऐसा है। बीमारी कुछ ऐसा इसलिए है कि इसमें जितने भी बीमारी है वो सब दिमाग से जुड़े हुए हैं। दिमाग से जुड़े हुए हैं कि क्या क्या है? मंद बुद्धि होना, हाइपर एक्टिविटी होना, आईक्यू लेवल कम होना, किसी काम को करने में सोचना, कोई कुछ कह रहा है तो सुनते हुए भी न सुनना। ऐसे बीसियों बीमारी है जो ऑटिज्म, जब से वैक्सीन आया है, टीका आया है, तभी से ये स्टार्ट हुआ है। वरना आज आप एक डाटा चेक कीजिएगा कि आज भारत में ऑटिज्म एडीएचडी का 100 में से कितने बच्चे है तो पता चलेगा 30 है। जबकि यही डाटा आप 1970 के आसपास देखे तो 10,000 में एक बच्चा हुआ करता था। जब से ये वैक्सीन लग रहा है तब से दिमाग का डेवलपमेंट और मंदबुद्धि, न जाने कितने तरह के ऐसे बीमारी जो दिख नहीं रहा है। इसलिए आप लोग इस बात को समझिए, किसी भी सरकार को आपके बच्चे को चिंता नहीं है। सबके सब कंपनी के दलाल बैठा हुआ है सत्ता में। इसीलिए कोशिश कीजिए, इस बात को समझिए। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।